गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब अब पढ़ेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में इसका एक्सरसाइज 12.3। अब 12.3 में 16 प्रश्न है, तो पहला प्रश्न का हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न क्या है। बोले थे प्रश्न समझिए, अपने आप बनेगा। आकृतिक में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि पी क्यू, पी से क्यू, इसको इस तरह से बनाओ बच्चों कि ये एक तरह का 90 डिग्री हो, ये पी क्यू। तो ये आपका हो गया क्यू। पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और पी आर कितना है? हो गया पी क्यू, अच्छा पी आर 7 सेंटीमीटर। ऐसे खींचो, सॉरी, इसको ऐसा खींचो कि ये ऐसे जगह बच जाए। ये है 7 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज को अगर इधर फिगर करें, छायांकित भाग की बात कर रही है, तो ये आपका छायांकित भाग है। इसका एरिया निकालना है, तो दिमाग लगाओ, बस दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। और कुछ नहीं, इस छायांकित भाग को एरिया को निकालना है। इस छायांकित भाग को निकालना है। तो एक फिगर पहले इधर ऐसे देखते हैं, तोड़ते हैं पूरा फिगर को। तो ये फिगर एक ऐसे है, इस तरह से एकदम जैसे इसको उठा दी, बड़ा में करते हैं तो बड़ा में देखो ऐसे लिए, एक ऐसे लंब की जैसा है, ये कर्ण की जैसा, देखो एकदम सेम फिगर है। ये हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर। समझ गए? तो ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 24, और इस पार्ट को निकालना है। क्यों निकालना है? ये देखिए, तो ये फिगर समझ गए। अब इसको 3 फिगर में पार्ट कर दें, हमको इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले पूरा ही वृत्त का क्षेत्रफल है, उसको निकालेंगे। पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा चाहिए ना। तो पूरा में से, जैसे देखो फिगर समझते हैं, ये एक फिगर है, इसको पूरा निकालें। पूरा में से निकालेंगे, ई पार्ट अगर रंगा हुआ था तो पूरा में से ही घटाते, ई वाला पार्ट तो आ जाता। तो ये पूरा अगर निकालेंगे, ई पहले से दिया हुआ है ऑलरेडी, ऐसे करके खींच दिया है, ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? इस भाग को निकालने के लिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या नहीं है, समझ रहे हैं? तो त्रिज्या निकालेंगे। ये क्या है? वृत्त का त्रिज्या। देखिए केंद्र से होकर गुजरा तो व्यास है, इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आएगा। अब देखिए ये पूरा वृत्त में से, ये पूरा जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या है? व्यास। तो मान लीजिए डी रहता तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसी में कह रहा है कि इस भाग का, अब इसको थोड़ा सा, तो पूरा में से इसको घटा देंगे, ये पूरा निकाल, ये पूरा निकल गया, इसको घटा देंगे तो बचेगा जो निकाल लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए, ये तो अब ये पूरा वृत्त नहीं हो रहा है, क्या अर्धवृत्त हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्धवृत्त। देखिए इसको 2 भागों में बांटे तो क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। ये भी अर्धवृत्त, ये भी अर्ध, लेकिन इस अर्धवृत्त में से भी ये एक काट लिए, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग को निकालना होगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। अब चलिए देखते हैं। तो फिगर आप समझ गए। तो क्या करेंगे बच्चों? इस अर्धवृत्त का और ईद का, अगर 2 तरीके से बना सकते हैं। इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, अब पूरा वृत्त में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। इस कंडीशन में या ये अर्धवृत्त है
आई ई जितना होगा जितना ये होगा। दो कंडीशन देखिए यहाँ से मैथ बनेगा। पहला या तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, निकाल लिए पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये जोड़ दो इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब जोड़ना के बाद पूरा वृत्त में से क्षेत्रफल निकालो, पाई आर स्क्वायर 2, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 जोड़ 1/2 7 गुना 24। इस तरह से बनाओ। पूरा के निकाल लिए वृत्त का क्षेत्रफल। अब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद पूरा निकालने के बाद ये दोनों को जोड़ के घटा दिए। एक तो हो गया आधा वृत्त, ये हो गया त्रिभुज। तो क्या हो गया हाफ आधा वृत्त और त्रिभुज सेमी सर्कल प्लस ट्रायंगल, तो अर्ध वृत्त अब प्लस त्रिभुज को जोड़ देंगे। अब पूरा में से निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ये कंडीशन ये वाला आप लिख लीजिए, आर का वैल्यू निकालना है। दूसरा तरीका से हम लोग बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब दोनों मेथड से बनाइएगा, आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए कि पहले ये निकालते हैं बच्चों, तो ये निकालने के लिए लिखे सॉल्यूशन, सॉल्व ये सॉल्यूशन। आप देखिए ये क्या है आपका P है, इसको P, इसको क्या मानेंगे B, तो क्या हो गया H। तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या पढ़ते हैं बच्चों, H बराबर √P² प्लस B²। तो P कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का क्या हो गया 24 गुना 576, देख लीजिए गुना करके। 4 चौके 16 के 4 दूनी 96, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 7 एक बार 576 प्लस 7 49, 9 6 15 के 1, 7 7 4 11, 12 के 1 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। ये जो h था, ये h क्या है QR है। h क्या है आपका QR, और QR क्या है वृत्त का व्यास है ना। तो मतलब आपका वृत्त का व्यास कितना आ गया d 25, तो r कितना आना चाहिए d 25, तो r कितना आना चाहिए 25/2। आपका रेडियस निकल गया। अब दोनों तरीका से बना सकते हैं। इस तरह से भी पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/आधार गुना ऊंचाई, इस तरह से भी बना सकते हैं। आपका आ जाएगा। और हम बना रहे हैं अर्धवृत्त वाला जो है ना, उसमें से इसको घटा देंगे। तो अर्धवृत्त है, अब अर्धवृत्त में से घटा देंगे तो ये अपने आप बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप त्रिज्या समझ गए होंगे। अब इसको घटाते हैं। आर निकाल लिया ना कितना 25/2। अब देखिए अब क्या करना है, 25/2 आ गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बस कुछ करना नहीं। ये अर्धवृत्त है ना, तो ये पूरा अर्धवृत्त है। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा सिंपल में। या तो उस मेथड से बनाओ सेकंड मेथड से, या तो इस मेथड से। मतलब वृत्त है और ये यहाँ से अर्धवृत्त हो गया और इसमें से खींच दिया, तो ये पूरा में से ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये त्रिभुज में घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। दोनों मेथड से बना सकते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर बाई 2, सब पढ़ चुके हैं। जिनको ना समझ में आ रहा है वो पिछले वीडियो में जाके थ्योरी में देखें। ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। पाई का वैल्यू क्या कुछ मान लेने का रहा है, देखते हैं बुक में, तो कुछ ऐसा नहीं करा है। अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का प्रयोग 22/7 ले लीजिए। तो हम पाई 22/7 ले लिए। गुड 1/2 बाहर गुना त्रिज्या कितना आया था हम लोग को 25/2, 1/2। अभी समझ गया ना।
ये पूरा अर्धवृत्त है, क्या है ये? पूरा अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त में त्रिभुज को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ये पूरा अर्धवृत्त में इसको घटा देंगे तो यही ना बचेगा पार्ट्स। दोनों मेथड से बना सकते हैं, वो लॉन्ग हो जाएगा, ये शॉर्ट में हो जाएगा। आधार कितना है बच्चों त्रिभुज का? 7। ऊंचाई कितना है? 24। अपना हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, तो आपका पूरा मैथ ऐसा कंप्लीट हो जाएगा कि रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार देखिएगा। तो अब सॉल्व करिए, किया जाए। 11 दूनी 22, 11 गुना 25 और 7 दूना 14, 12 दूना 24, 7 गुना 12 बटा 1, 25 दाम का 250 और 25 275 बटा 14 और बरसते 84, 7 दूनी 14 चल के 1, 84, ठीक है। अब इसको भिन्न का घटाव कर दो। तो बच्चों भिन्न का घटाव करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो 25 गुना 11 कर लेते हैं। 25 एकम 25, 25 25 7 275, सही है। अब इसको भिन्न का घटाव कर लो, एलसीएम ले लो 14, ये हो जाएगा कितना? 275 माइनस 84 गुना 14 होगा ना? इसे ही कट रहा है, इसे ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर? तो मिलाना तो 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये छाया वाला भाग का क्षेत्रफल 100। कुछ नहीं करना है, इसको भिन्न के घटाव कर देना, इसको से इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ गया होगा। पाई स्क्वायर, एक गलती हो रहा है, ध्यान हम भी नहीं आया, और आप लोग तो ऑनलाइन में पढ़िएगा कैसे। यहाँ देखिए पाई स्क्वायर था 1/2 गुना 22/7, आर स्क्वायर है ना, तो ना रेडियस 2 को 25/2 गुना 1/2 आधार 7 ऊंचाई 24। अब हुआ तो 11 गुना 25 गुना 25 625, 7 दूनी 14 14 28 माइनस, तब ना कहीं कहूँ लग रहा था 12 बरसते 84, ये हुआ बच्चों सही, सॉरी। अब इसको 625 को 11 से गुना करो, तो 625 को 2 बार लिख दो, 625 और 625, 5 5 2 7 6 2 8, इतना हो गया 68/75/28 माइनस 84। अब इसको भिन्न का घटाव कर दो, घटाने के बाद जो आएगा वो आपके पास आंसर आएगा, और वो आंसर होगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धवृत्त का। फिर से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये एक वृत्त था बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालने का था, इस क्षेत्रफल में एक त्रिभुज दे दिया, तो ये पूरा ये निकाल लिया, और फिर इसको घटा दिए तो ये बच गया। क्लियर, समझ गए? अगर ये पूरा अर्धवृत्त का निकालते हैं तो कितना आ गया आपका? पूरा अर्धवृत्त आता है 68/75/28। फिर ये त्रिभुज का निकाल लिए तो कितना आ गया? 84/1। अब इसको घटा देंगे तो ये पट वाला आ गया। क्लियर, आपने समझ गया इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, अगला सवाल है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय है। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, तो देखिए सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? तो सकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिसका दो वृत्त का एक ही केंद्र हो, इस वृत्त का भी और इस वृत्त का, दो वृत्त का एक ही केंद्र हो, सेंटर। जैसे इस वृत्त का त्रिज्या भी 1 हो गया और इस वृत्त का भी त्रिज्या 1 हो गया। तो दो वृत्त का त्रिज्या एक ही हो, सॉरी दो वृत्त का केंद्र एक हो सकेंद्र में, जैसे इस वृत्त का भी केंद्र है, इस वृत्त का भी। समझ में आ गया? उसे क्या कहेंगे? सकेंद्रीय वृत्त। समझ गए? दो वृत्त का
एक ही केंद्र हो उसे सकेंद्र वृत्त कहते हैं। अब है बच्चों वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, छायांकित भाग कौन सा है वो देख रहे थे। इसका क्षेत्रफल निकालने का रहा, तो दिमाग लगाइए और आंसर पाइए। अब कैसे निकालेंगे सकेंद्रीय वृत्त, समझ गए। अब देखिए इस फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो आप पार्ट बाय पार्ट फिगर बनाते हैं तो बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। तो पार्ट बाय पार्ट में देखिए ये एक फिगर है, ठीक है, और इसका त्रिज्यखंड कितना है 40 डिग्री, समझ गए। ये निकल जाएगा और ये एक फिगर है और इसका त्रिज्यखंड है 40। अब ई वाला को मिटा दो तो ये बड़ा वाला निकल गया, बड़ा वाला का त्रिज्यखंड निकल जाएगा, बड़ा वाला जबकि त्रिज्या दिया हुआ है सकेंद्रीय का 1 का 7, इसका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये पूरा वाला को 14 सेंटीमीटर और ये हाफ वाला को 7। तो ये बड़ा वाला को पहले निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब फिर ये छोटा वाला को निकाल लेंगे, इसको हटा दो, ये छोटा वाला के। तो ये बड़ा वाला जो आया था ये बड़ा वाला पहले निकाल लेते, अभी छोटा वाला निकालेंगे तो ई वाला पार्ट्स बच जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलो शुरू किया जाए। तो त्रिज्यखंड का 40 दिया है तो बड़ा पहले लिखेंगे ओ ए सी ओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो कितना आएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू लेने का रहा 304, कुछ नहीं बोल रहा है तो नहीं बोल रहा है तो बस 22/7। अब त्रिज्या इसका कितना बचो 14 गुना 14, 7 दूनी सॉरी अभी नहीं काटते, थीटा का वैल्यू 40, 40/360, 22/7, 14 गुना 7 दूनी 14, 1 जीरो से 1 बार 9 चौ 36 हो गया। और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तो सिंपल सिंपल ऊपर से, तो 22 दूनी 44 गुना 14/9। ये क्या आ गया बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप जरा निकालते हैं छोटका का इस पार्ट का, तब क्या लिखेंगे ओ बी डी ओ बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल कर लिए थे, ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल, ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल, ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वो बड़ा वाला था ये क्या हो गया छोटा वाला। तो फिर वही थीटा, एंगल तो दोनों को बराबर ही है कौन, तो थीटा बटा 360 डायरेक्ट रख देते फॉर्मूला, या लिख देते थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना 40/360, 22/7। इसका त्रिज्या कितना है बच्चों 7 ना, तो 7 गुना 7 कट गया, ये से कट गया 9 चौ 36 कट गया, अब बचा क्या ऊपर 22 गुना 7/9। निकालना क्या है ये इस भाग का ना, तो क्या लिखेंगे बी या ए सी डी बी का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का छोटे कितना था ओ बी डी ओ। चलो ठीक है, अब यहाँ तक इसका निकाले थे कितना 44 गुना 14/9 माइनस 22 गुना 7/9। चलो ये तो आसान हो जाएगा, दोनों का हार समान है तो ऊपर गुना कर लो। 44 गुना 14 कितना होगा 4 चौक 16 के 4 चौक 16 17
और 44, 6 7 4 11 के 1 4 1 5 1 6, 616/9 और 22 गुना 7 7 दूनी 14 के 1 और 7 दूनी 14 1 15। अब कर देना एलसीएम। अब एलसीएम करने के बाद जो आएगा बच्चों वो आपका आंसर होगा। तो क्या हो गया 2 और 11 से 6, 5 में से 1 गया तो 4, 462/9 भागा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो भागा देना 9 5 45 के 1 2 3 9 3 27, फिर 51.133 सेंटीमीटर स्क्वायर उस बीच का भाग का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है बच्चों, समय का अभाव है, उसके बाद कहीं और ज़्यादा है, इसलिए आज 2 ही क्वेश्चन, सोचे थे कि 5 क्वेश्चन आपको बना के दे तो कंप्लीट हो, लेकिन 2 ही प्रश्न हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।